तो हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका नाम है डगशई। और अभी मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सफ़र यहाँ से सोलन से स्टार्ट हुआ। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। तो हम जा रहे हैं डगशई सेंट्रल जेल म्यूज़ियम, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जेल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो अब हम आपको उस लोकेशन की और वहाँ पे मिलेंगे और आप उस लोकेशन को ही प्यार देना। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना। तो मिलते हैं अब आपको उस लोकेशन पे, ऐतिहासिक जगह पे, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे एक जगह है जो कि वहाँ पे है। तो अब हम आपको उस लोकेशन पे मिलेंगे, चैनल पे बने रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम चल चुके हैं डगशई सेंट्रल जेल म्यूज़ियम की तरफ। तो आज इस सफ़र में हमारे साथ हिमांशु भाई जुड़े हैं और ये हमारी 2 बाइक्स हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसा, इसका चैनल का नाम है, ये आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अरुणिम शिव ब्लॉग के नाम से। और ये हमारी हिमांशु भाई की स्कूटी है। तो अब हम चलेंगे डगशई सेंट्रल जेल और म्यूज़ियम की तरफ। तो अगर आप सोलन से आते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर। और ये है यहाँ से बाईपास होकर यहाँ से डगशई है। तो हमारे साथ हिमांशु भाई हैं। तो एक्साइटेड है आप सफ़र के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं 2014 में यहाँ आया था, तो उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था जेल के बारे में। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था। ये मेरा फर्स्ट है कि मतलब इस जेल की तो बहुत हिस्ट्री है। हाँ, ये सीधा तो ऊपर जाके बताएंगे, ऊपर जाके बताएंगे। और हमें जितना इस जेल के बारे में पता होगा, और जेल के साथ साथ यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। हाँ, तो हिमांशु भाई एक पॉइंट, ये एक्चुअली 47 तक जेल था, 45 के बाद जेल की म्यूजियम में कन्वर्ट किया। हाँ, तो ये मैं ऐड ऑन करना पाऊंगा। पहले ये जेल थी और फिर उसके बाद इनको म्यूजियम में इन्होंने 1847 के बाद इन्होंने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम ज़्यादा डिटेल लेते नहीं, हमारी बाइक्स हैं। और आप भी प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा प्यार देना। और अब हम मिलते हैं आपको जेल की ओर। तो चैनल में ऐसे ही बने रहें, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, फाइनली अब हम जो है डगशई पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ का कुछ आर्मी कंटेनमेंट एरिया है। बहुत ही सुंदर एरिया है। और ये जो रास्ता है, अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो ये ग्राउंड को निकल जाएगा। और यहाँ से जो राइट हैंड साइड है, यहाँ से ये जो रास्ता है, ये सेंट्रल जेल म्यूज़ियम, जो बहुत ही ऐतिहासिक जेल है। तो अब हम उसकी ओर जा रहे हैं। तो ये कंटेनमेंट बोर्ड डगशई हेरिटेज डगशई पब्लिक स्कूल, यहाँ पे पूछना पड़ेगा किसी से, शायद यहाँ पे हमें पूछना पड़ेगा कि जो जेल म्यूजियम रास्ता है तो भैया, म्यूजियम का रास्ता कहाँ से है? अबे जल्दी, यहाँ से कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो हमें पता चला है कि जो यहाँ से जो रास्ता है उसका वो है लगभग 500 मीटर। तो ये यहाँ की कुछ लोकल मार्केट है। और बहुत ही यहाँ पे वातावरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो आपको इस व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम आगे, हमारे हिमांशु भाई चल रहे हैं। रोड बहुत ख़राब है, आप इस ब्यूटी को बहुत इंजॉय कीजिए। तो अब हम ऐतिहासिक उस म्यूज़ियम और ऐतिहासिक जेल की ओर चलते हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, रास्ते में लिखा है परमवीर चक्कर से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पे ये पूरा कंटेनमेंट एरिया है। तो अब हम बस 500 मीटर हैं बस जेल की तरफ। तो अब आपको हम मिलते हैं उस लोकेशन की तरफ। तो चैनल में ऐसे ही बने रहें, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, हम रास्ते के बीच आए रहे थे। तो ये एक हमें जगह मिली और इसका नाम है ओल्ड रोमन कैथोलिक एंड यूरोपियन सेमेंट्री। और ये 1845 से यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। और अगर इसके बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पे पुराने टाइम में यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों को उनके जो कॉफिन्स हैं वो यहाँ पे दबाए जाते थे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है उनके एक टाइप से कब्रिस्तान सा बना हुआ है 1845 से। तो हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं, ये बाहर से बिल्कुल बंद है। तो ये कुछ जगह मैं आपको दिखाना चाहता था। तो देखिए आप, कितनी ही मतलब उस टाइम की मतलब पुरानी मतलब जगह है। और अंदर जो है वो ताला लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। बाहर गेट, अंदर जाना बिल्कुल मना है। और अंदर ही उनके कुछ कब्रिस्तान है, उनकी ये डेड बॉडीज़ है जो यहाँ पे दफनाई गई हैं। तो ठीक है, बस ये एक मैं छोटा सा आपको शॉट दिखाना चाहता था। और ये हमारी बाइक से, और रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। सेंट्रल जेल और म्यूजियम की ओर, ये वहाँ का नज़ारा है, ओल्ड जेल है। और इस जेल का जो निर्माण किया गया था वो वर्ष 1847 में किया गया था। और अब हम अंदर जेल की ओर चलते हैं। और जेल में सेल्स हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और मेरे बैक कैमरा में हिमांशु भाई। तो अब हम जेल के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो आप चलिए
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेल का निर्माण जो था वो 1847 में किया गया था, और वर्ष 1847 के बीच और 1947 के बीच यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, जो कैदी थे, उनको यहाँ पे रखा गया था। और जब अंग्रेज़ों को यहाँ पे लाया गया था तो उनको एक शाही निशान के तरीके से उनको नवाजा गया था ताकि उन अंग्रेज़ों की वो जान पहचान हो। तो अब हम आगे और चलेंगे सेल्स की ओर, और बैक कैमरा हिमांशु भाई है। और कहा जाता है कि जब हम अंदर सेल्स की ओर एंटर करेंगे तो यहाँ पे नाथुराम गोडसे हैं, जो कि लास्ट प्रिजनर थे, जिनको यहाँ पे एक कैदी के रूप में रखा गया था। तो वो भी हम आपको अंदर वो सेल दिखाएंगे, और उस सेल की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 8 बाय 12 के आसपास है उसकी। तो ठीक है गाइज, आप चैनल में बने रहे। और अब जो अगला पार्ट है, जो सेशन है 54 सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर की जो जानकारी है वो बैक कैमरा हिमांशु भाई देंगे। तो आप चैनल में ऐसे ही बने रहे, स्टे। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जेल के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको इस जेल के बारे में बताया था कि इस जेल का जो निर्माण किया गया था वो 1847 में किया गया था, और ये स्टार्टिंग में यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन है या वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये कुछ यहाँ की फ़ोटोज़ हैं। तो बाकी पार्ट जो है वो हमारे हिमांशु भाई अब ऑन कैमरा बताएंगे कि इस जेल के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएंगे, क्या क्या इस जेल के बारे में जानकारी है। तो अब मैं बोलना चाहूँगा हिमांशु भाई, आप कंटिन्यू करें। बोला जाता है कि इस जेल का निर्माण 1847 में हुआ था। वो 1847 से 1947 के बीच में यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसमें टोटल 54 सेल्स थे, और उसमें से 16 सेल्स जो थी वो सीवियर इम्प्रिजमेंट्स के लिए थी, जो ज़्यादा कुछ खूंखार चीज़ें करे उनको रखा जाता था। और 11 सेल्स जो थी वो नॉर्मल थी। कहा जाता है कि नाथुराम गोडसे वाज द लास्ट पर्सन टू पुट इन द जेल। ये था एक चीज़। और 2 दिन ये था उस टाइम का जेल। आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई जेल 178 साल पहले ये होते थे। अभी तो चलो थोड़े बड़े हो गए होंगे, मगर ये उस टाइम के जेल थे। और इनका साइज था तकरीबन 8 बाय 12, 8 फुट का 12 फुट के आसपास इसका साइज हुआ करता था। अभी तो चलो, अभी तो इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है। अब हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहाँ पे महात्मा गांधी ने विजिट किया था। और कहा जाता, लोग कहते हैं कि भाई साहब महात्मा गांधी को जेल में डाला गया था। ऐसा नहीं था। 40-60s में शायद महात्मा गांधी यहाँ 2 आयरलैंड के लोग थे, उनसे मिलने आए थे। 2 दिन के विजिट पे थे। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हिमांशु भाई ने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो अब हिमांशु भाई बैक कैमरा है। तो देखिए, जैसे उन्होंने बताया था यहाँ पे 54 सेल्स थी, तो उसमें से जो 16 सेल्स थी उन्होंने बता दिया था वहाँ पे जो सीवियर प्रिजनर्स थे उनको रखा गया था, और 11 सेल्स थी जो कि नॉर्मल थी। तो ये आप देख सकते हैं। मैं हिमांशु भाई को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेल्स है, तो ये आप सेल आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए बैक कैमरा हिमांशु भाई हमें बता रहे हैं, और मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। हिमांशु भाई से बोलना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर का। ये देखो भाई साहब, ये था अपना जेल उस टाइम का, 1847 से 1947 के बीच में, जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, कैदियों को, अंग्रेज़ों के द्वारा। इसका साइज़ है भाई साहब 8 फुट बाय 12 फुट के आसपास। ये इसकी छोटी सी वेंटिलेशन के लिए यहाँ ये थी, और ये दरवाज़ा था बंद करने के लिए। ये सिर्फ इस तरफ से देख सकते थे, मतलब अंग्रेज़ इस तरह से कैदियों को रखते थे जेल के अंदर। सारी जो है सारी सेम है। ये 15 नंबर है, 16 नंबर है, 17 नंबर है, आप देख सकते हैं। और 18 नंबर सेल है। तो टोटल यहाँ पे 54 सेल्स हैं। तो एक पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल के साथ यहाँ पे जो कैदी रहते थे उनका जो यहाँ पे ऐसा था, बताया गया था इस फॉर्म में कैदी यहाँ पे रहते थे, और उनको ऐसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता था ताकि यहाँ से जो कैदी है वो यहाँ से आगे निकल ना जाए। और एक पॉइंट में और ऐड ऑन करना चाहूँगा इन कैदियों के बारे में कि जब इनको 1847 और 1947 के बीच में जब यहाँ पे कैदियों को लाया गया था, तो उनको शाही निशान के थ्रू नवाजा गया था। तो ये कुछ यहाँ की जानकारी है। तो ये आप देख सकते हैं आगे। और ये 23 सेल्स है, ये 24 नंबर सेल है, साथ ही साथ ये 25 नंबर सेल है, ये 26 नंबर सेल है, और ये टोटल 27 नंबर सेल है। और आगे की जानकारी, ये उस टाइम पे अंग्रेज़ ऐसे दिखते थे भाई साहब, ये ऐसे दिखते थे भाई साहब उस टाइम पे। आपने तो देखा होगा मूवीज़ में भी, ये असली में देख लीजिए आज आप। ये जेलर ऑफिसर के अंदर लेके चलते हैं आपको। और मैं आगे लेके चलूँगा। तो ये कुछ यहाँ ये है भाई साहब, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पी अनंत रनन एसएम, प्रेसिडेंट गोरखा जी। तो ये उनकी ड्रेस है जो उस टाइम पे थी। और ये 2011 में इस म्यूज़ियम का एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा। 2011 में इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया गया था एस के गॉड के द्वारा। तो ये यहाँ की कुछ फोटोज़ हैं, ये आप देख सकते हो भाई साहब। देख सकते हैं। हिमांशु भाई आपको बैक कैमरा दिखा रहे हैं। और
और हिमांशु से बोलना चाहूँगा कि एक बार ये पूरी छत का भी आप दिखाएंगे। भाई साहब ये उस टाइम की छत है, मतलब आज से 178 साल पहले जब ये जेल बनी थी तो ये उस टाइम ऐसी दिखती थी और अभी भी प्रिजर्व की हुई है। जी, तो अब हम उस पॉइंट पे लेके चल रहे हैं जो कि लास्ट पॉइंट है। गांधी जी का सेल है, मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ जी सर, ये देख ले सर, आप गांधी जी सेल की तरफ डायरेक्शन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम उस वक्त की तरफ चल रहे हैं, ये सेल है जो कि सेम एज इट इज सारे सेल। अब मैं बैक कैमरा जाऊँगा और हिमांशु भाई हमारे उस मतलब जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था उसके बारे में आपसे 2-4 इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो अब आप चैनल पे बने रहें और अब इसके बारे में जो जानकारी है बैक कैमरा वो हमारे हिमांशु भाई देंगे। ये भाई साहब महात्मा गांधी, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी वॉज अ फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ द ग्रेट आयरिश लीडर इमोन डी वेलेरा। फर्दर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट टू ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आयरिश स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मतलब समझ सकते हैं कि भाई आयरलैंड के लोग भी ब्रिटिशर से तंग आ चुके थे, ये उनके अंडर था। आगे लिखा गया कि द रेस्ट ऑफ द फ्रॉम द आयरिश स्ट्रगल द रेस्ट ऑफ द आयरिश सोल्जर्स प्रॉम्प्टेड महात्मा गांधी टू रश टू दक्षाई टू मेक एन स्पॉट असेसमेंट। On arrival of Mahatma Gandhi to Daksai, the authority accompanied him in the cell on his personal request. मतलब उनके आने के बाद, उनकी रिक्वेस्ट के बाद इनको 2 दिन जेल में मतलब विजिट किया गया था। डेट्स इट। ये अपने जो फ्रेंड्स हैं जो भी थे उनसे मिलने आए थे 2 दिन के लिए। जी, तो अब मैं हिमांशु भाई को बोलना चाहूँगा कि एक बार अंदर आपके जेल का भी एक ज़रा नज़रिया दिखा देंगे कैसा जेल था उस टाइम का, ये जहाँ पे महात्मा गांधी ने जहाँ विजिट किया था, और ये अंदर का वो पॉइंट है। 1920 के टाइम पे यहाँ पे महात्मा गांधी ने जी विजिट किया था और ये महात्मा गांधी चला था। जी, और आपको पता ही है कि ये सामने हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं और गांधी जयंती भी आने वाली है 2 अक्टूबर को, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो हिमांशु भाई ने बैक ऑन कैमरा दी थी। तो ठीक है, अगर अब मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ये आपने जेल के बारे में सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, ये कुछ यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर आपको इस वीडियो में प्यार लगे तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अरुणिमशी ब्लॉग पे। और मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे हिमांशु भाई हैं, इनकी भी आप चैनल पे ज़रूर विजिट करें, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और एक पॉइंट और हिमांशु भाई ऐड ऑन करना चाहेंगे वीडियो को एंड करने से पहले। ऐसा था कि ये जेल तो चला पुरानी थी, अभी तो अंग्रेज़ तो चले गए, मगर एक चीज़ है कि इंडिया में 178 साल के बाद भी जेल को प्रिजर्व किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही स्पॉट है, अगर आप आ सकते हो तो भाई सब ज़रूर आए, बहुत बढ़िया जगह है। और कृपया करके एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कृपया करके यहाँ पे हमने बाहर जो सोल्जर्स थे उनसे हमने परमिशन ली थी कि यहाँ पे हम वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आप खासा ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ दिस साइड अरुणिम शर्मा, बाय बाय, टेक केयर।